हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर डाइटिशियन डॉक्टर आयशा सिद्दीका और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जी पीसीओएस में आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे इससे रेलिवेंट, तो मैंने सोचा है कि एक कस्टमाइज फ्री डाइट प्लान आप लोगों के लिए जनरेट कर दूं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डाइट प्लान पे चलते हैं। तो जी यहाँ पे जो हम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं वो है पलियो इंटरमिटेंट फास्टिंग। एक होता है कीटो इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरे पास जो मेरी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मैंने देखा है पलियो इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो अच्छे रिजल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा पीसीओएस के केस में। यहाँ पे जो हम रेशो रखने वाले हैं 16:8 होगी, मतलब 16 आवर्स का आपका फास्ट होगा, 8 आवर्स की आपकी ईटिंग विंडो ओपन होगी। इसमें आप 2 बिग मील्स लेंगे और एक स्नैक दरमियान में आप अरेंज कर सकते हैं। और टाइमिंग्स किस तरह से होंगी? टाइमिंग्स ये होंगी जी, आपका ईटिंग विंडो बंद होगा शाम को 7 बजे और अगले दिन 12 बजे आपका ईटिंग विंडो जो है वो स्टार्ट होगा। मतलब रात को 7 बजे से लेके अगले दिन 12 बजे तक आपका फास्टिंग पीरियड है और 12 से लेके 7 बजे तक आप खा सकते हैं। इसके अंदर जब आप अभी उठेंगे तो आप फ्रेश होने के बाद जो सबसे पहला काम करेंगे उसमें ये करेंगे, 1 टीस्पून आपने फ्लैक्स सीड्स का पाउडर लेना है जिसको अलसी कहते हैं। ठीक है, 1 टीस्पून आपने अलसी का पाउडर लेना, उसको 1 गिलास पानी के साथ आपने पी लेना। ठीक है, और उसके बाद ये आप 12 बजे करेंगे, दोपहर को 12 बजे। 12:30 बजे आपका फर्स्ट मील होगा जिसके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से होंगे। इसको हम कंबाइन करेंगे लो कार्ब वेजिटेबल्स के साथ, प्रोटीन्स को, और थोड़े से हेल्दी फैट्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसको किस तरह से करना है, उसमें यह है कि आप 100 ग्राम का ऑर्गेनिक चिकन ब्रेस्ट लेंगे। ऑर्गेनिक चिकन का मतलब है देसी चिकन। ठीक है, जो ब्रायलर मार्केट में अवेलेबल है उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, तो आप ऑर्गेनिक चिकन ब्रेस्ट लेंगे। ठीक है, और उसको कंबाइन करेंगे 2 to 3 कप्स ऑफ ग्रीन सैलेड। ग्रीन सैलेड आप किस तरह से बना सकते हैं? इस सैलेड के अंदर रिमेंबर दैट कि आपने प्याज नहीं डालना है। ठीक है, इस सैलेड में आप डालेंगे टमाटोज डालेंगे, उसमें आप खीरे डालेंगे, उसमें आप पालक डालेंगे, सलाद के पत्ते आप उसके अंदर ऐड करेंगे, ब्रोकली ऐड करेंगे, लीमू इसके अंदर आप ऐड करेंगे। आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर बेबी कैरेट्स भी ऐड कर सकते हैं। और ये जब आपका सब ये कट आउट हो जाएगा, आप इसको कटिंग कर लेंगे तो आधा टीस्पून आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालेंगे और 1 पिंच ब्लैक पेपर की डालेंगे। ब्लैक पेपर जो है ना पाउडर्ड फॉर्म में, उसके 1 पिंच डालेंगे और 1 पिंच आप सॉल्ट की इसके अंदर ऐड करेंगे। उसको टॉस कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ऑर्गेनिक चिकन ब्रेस्ट के साथ आप कंज्यूम करेंगे और ये आपका हो जाएगा जी 12:30 बजे पहला बिग मील। रिमेंबर दैट कि आपको 2 बिग मील्स इसके अंदर लेने हैं। ये आपका पहला बिग मील हो गया। उसके बाद दरमियान में आपको स्नैक एडजस्ट करना है। मतलब 12:30 बजे आपने खाया और शाम को आप 7 बजे खाने वाले हैं, तो दरमियान में 4:30 बजे के करीब अगर आपको भूख लगती है तो आप अपने पाम में जितने भी आपकी हथेली के अंदर ये नट्स आते हैं वो नट्स, ड्राई नट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप स्नैक कर सकते हैं भुने हुए चनों के ऊपर अगर आपका दिल चाहे तो। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपको भूख नहीं है, तो आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं या फिर आप कॉफ़ी का 1 मग पी सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा बटर वगैरह ऐड करके। इसको बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड मील है, ठीक है, ये रात को 7 बजे होने वाला है और सेकंड मील के अंदर 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। या तो आप ग्रीन सैलेड करें, उसके साथ 2 अंडे बॉईल कर लें। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप बेक कर सकते हैं अपनी वेजिटेबल्स को। ठीक है, वेजिटेबल्स जिनको बेक किया जा सकता है, लो कार्ब जो हमारे पास वेजिटेबल्स की कैटेगरी है, उसके अंदर ब्रोकली है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास बंद गोभी है, उसके अंदर हमारे पास कैबेज है, उसके अंदर हमारे पास कैप्सिकम है, शिमला मिर्च जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आप इनको बेक कर सकते हैं, टमाटर को बेक कर सकते हैं, आलू को आप बेक कर सकते हैं। ठीक है, 2 के आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन ये सेटिस्फाइंग होते हैं बहुत ज़्यादा और आपको सेंस ऑफ फुलनेस देगा काफ़ी देर तक। ठीक है, इसको ये जो आपने वेजिटेबल्स को बेक किया है इनके ऊपर आप ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग करें और इसको आप सर्व कर सकते हैं बेक्ड फिश के साथ। रिमेंबर दैट कि आपको कॉम्बिनेशन ये रखना है कि आपको लो कार्ब वेजिटेबल्स के साथ प्रोटीन को कंबाइन करना है, मॉडरेट प्रोटीन है। ठीक है, और उसमें आपने थोड़े से हेल्दी फैट्स को ऐड किया। जब हम ये करते हैं तो क्या होता है, जब हम इस तरह की डाइट लेते हैं, कंट्रोल्ड डाइट लेते हैं, तो ये डाइट जो है ये अगेंस्ट वर्क करती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के। पीसीओएस में जो सबसे मेजर कॉज है वो ये है
क्योंकि इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा, इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो आपकी शुगर को मेटाबोलाइज नहीं करती, ठीक है। तो शुगर जो है उसका लेवल जब बॉडी के अंदर बढ़ जाता है इस तरह से, एक तो वो यूरिन के थ्रू आपकी पास आउट हो रही है, बॉडी से निकल रही है, बॉडी को एनर्जी नहीं दे रही। दूसरा ये कि अगर वो स्टोर हो रही है तो वो आपके फैट सेल्स के अंदर स्टोर हो रही है और उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज कर रही है, तो आप मोटे हो रहे हैं, आप वेट गेन कर रहे हो। तो वेट को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है, हमें वेजिटेबल्स को कंबाइन करना है, लो कार्ब वेजिटेबल्स को कंबाइन करेंगे हम मॉडरेट प्रोटीन के साथ और हेल्दी फैट्स के साथ। फैट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके इंसुलिन का स्पाइक नहीं करवाता, और आपकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ उसमें पोटाशियम होता है। पोटाशियम इंसुलिन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करता है। इसके अलावा ये बहुत जो सैलेड होते हैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होते हैं, स्टाइटी क्रिएट करते हैं, सेंस ऑफ फुलनेस देते हैं, ज़्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगने देंगे, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स और वाइटामिन्स का जो तवाज़ुन है उसको बरकरार रखेंगे। अब जी इसके साथ आपकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी इस पैटर्न में। आपकी वाटर रिक्वायरमेंट है, आपने 2 से 2.5 लीटर पानी एक दिन में पीना है। 1 लीटर में 4 ग्लास होते हैं, ठीक है। तो आप 2 से 2.5 लीटर इसमें पानी पिएंगे। और इसमें वर्कआउट किस तरह से करना है, जब आपका इंसुलिन लेवल सबसे ज़्यादा कम है सुबह के टाइम 11:30 बजे, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाई ही इसलिए जाती है कि आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको कंट्रोल किया जाए। आपकी बॉडी में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो मतलब कंट्रोल्ड फॉर्म में है और सुबह के वक्त एक आइडियल टाइम है उस वक्त, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी इतना नहीं है, इंसुलिन का लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है, तो उस वक्त आप एक्सरसाइज करें। आपको वीक में 3 बार शॉर्ट ड्यूरेशन के हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करने हैं, ठीक है। उसमें प्लैंक्स आ जाएंगे, आपके स्क्वाट्स आ जाएंगे, आपकी मर्जी है, आप कार्डियो भी कर सकते हैं। और आपको इस डाइट प्लान के साथ कंबाइन करना, रोज़ आपको 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी है, तेज़ तेज़ आपको वॉक करनी है, या आपकी मर्जी है, आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं या आप शाम कर लेते हैं। पीसीओएस के जो डाइट प्लान है इसके अंदर आप अवॉइड क्या क्या करेंगे। जी हम इसमें डेयरी सबसे पहले अवॉइड करते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर स्वेलिंग कॉज करती है, ठीक है। इसमें चावल अवॉइड करवाते हैं हम। इसके अंदर वाइट ब्रेड जो सफ़ेद ब्रेड होती है, मैदे की बनी हुई ब्रेड होती है, मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं, इसके अंदर चीनी है उसको अवॉइड करवाते हैं। उसके अलावा हम जो भी चीज़ें आपकी ट्यूबर्स जो हैं, जो ज़मीन के अंदर आपके आलू कचालू वगैरह ये सब कुछ उगता है, तो ये इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं। हाई स्टार्च कंटेंट है इनका, इनको हम कंट्रोल करेंगे, इनको हम लिमिट करेंगे। फिर देसी घी है आपका, ये जो वनस्पति घी होता है इसको लिमिट करेंगे, नहीं आप लोग खाएंगे। मायोनीज़ नहीं खाएंगे। फ्राई प्रोडक्ट्स जिसमें फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, फास्ट फूड वगैरह है उसको आप लिमिट करेंगे। बेकरी प्रोडक्ट्स को आप लिमिट करेंगे। उसके अलावा आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाते हैं जिसमें आपके कोलाज आ जाते हैं, ये कोका कोला, स्प्राइट वगैरह, आप इसको लिमिट करेंगे। उसके बाद ब्लैक टी, आपकी चाय पत्ती, काली चाय पत्ती जो है उसको भी आप लिमिट करेंगे। उसको क्यों लिमिट करेंगे, कैफीन जो है वो डिप्रेशन क्रिएट करती है। पीसीओएस के जो पेशेंट्स होते हैं उनका पहले ही 2 से 3 फोल्ड्स जो है वो डिप्रेशन जो है वो ट्रिगर कर जाता है, और डिप्रेशन की वजह से आपका कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। कॉर्टिसोल एक कैटाबॉलिक जो है वो हार्मोन है, और कॉर्टिसोल जो है वो एक्ट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, मतलब वो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कॉज करेगा और आपका फैट लॉस होने से रोक देगा, ठीक है। और स्वीट्स वगैरह भी आप लिमिट करेंगे। फिर इसके साथ आप कंबाइन करेंगे 6 से 8 घंटे की नींद को। अगर नींद आपको नहीं आती है प्रॉपरली, ठीक है, तो उसमें यह है कि आप मेलाटोनिन का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, रात को 1 टैबलेट लेके आप सो सकते हैं, या फिर एड्रीनल फार्मूला जो है उसका सप्लीमेंट ले सकते हैं आप। उसके 1 से 2 टैबलेट्स आप रात को कंज्यूम करें 6 से 8 घंटे की विदाउट एनी नैप, आप अपनी नींद पूरी करें। उससे आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, डिप्रेशन आपका कंट्रोल रहेगा। डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए इसके अलावा आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर आपकी सांस के साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी अपनी सांस के साथ ब्रीदिंग को कंट्रोल करके, तो अल्टरनेट आपके ब्रीथ के पैटर्न्स होते हैं, डीप इनहेल डीप एक्सेल, इस तरह करके आप अपना डिप्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। ये था जी पीसीओएस का डाइट प्लान। आप इसको 1 वीक फॉलो करें, आपको 1 वीक में ही इसके रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे। अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।